प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास से योग्यता के लिए। परमेश्वर राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है, ऐसा वचन कहता है। जब आप युद्ध की परिस्थिति में होते हैं तो वो यहोवा सभा बनकर आपकी सहायता और मदद के लिए चला आता है। जब आपका मन अस्वस्थ होता है वो यहोवा शालोम बनकर स्वर्ग की शांति को उंडेलने चला आता है। जब आपके शरीर कमजोर होते हैं, जब शत्रु आपके शरीर को ऊपर वार करता है तो वो यहोवा राफा बनकर चंगा करने के लिए चला आता है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र पुराने नियम में परमेश्वर को तकरीबन 84 अलग अलग नाम से 84 डिफरेंट नेम्स, गॉड हैज बीन कॉल्ड बाय 84 डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को, इजरायलियों को एक एक नाम उस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए देता चला गया। और ऐसा इतिहासकार बताते हैं या जानकार बताते हैं कि पुराने नियम में 84 नेम्स ऑफ गॉड हैज बीन मेंशन्ड। आमेन। परमेश्वर के अलग अलग 84 नेम्स, 84 नाम, अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दिए ताकि लोग उस परिस्थिति पर विजय पा सके। हालेलुया। उसको परमेश्वर रहाबोत कहा जाता है, आदि कहा जाता है, अंत कहा जाता है, अल्फा नाम है, ओमेगा नाम है, उसका नाम सिद्धकेनु है, उसका नाम रोही है। अलग अलग नाम परमेश्वर को दिए गए हैं। वो केवल और केवल इसलिए कि आपकी परिस्थिति के अनुसार आप उस नाम को स्मरण करें और उस परिस्थिति पर विजय को प्राप्त कर ले। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज हम फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में यहाँ पर है। कुछ भेद की बातों को जो परमेश्वर आज हमारे लिए लेकर आया है उसको हम सीखने जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं जिस विषय को हमने शुरू किया है उसका शीर्षक है जीसस मेक्स यू होल। यीशु ही तुम्हें संपूर्ण बनाता है। आमीन। लोग आपको पूरा कर सकते हैं, लोग आपकी ज़रूरतों में आपके साथ खड़े हो सकते हैं, बट जीसस मेक्स यू होल। इस विषय पर हम केवल यीशु मसीह है जो आपको संपूर्ण कर सकता है। आपकी हर एक बात को पूर्ण करने वाला परमेश्वर यीशु नासरी है। हालेलुया। और आज उसी टॉपिक पर, उसी संदेश को हम सीखने के लिए आए हैं। और मेरा विश्वास है पिछले 2 दिनों में हमने जो कुछ भी बातें सीखी है, जो कोढ़ी लोगों का अध्ययन हम कर रहे हैं 10 कोढ़ियों के विषय में, परमेश्वर ने ज़रूर उन वचनों के द्वारा आपको आशीषित किया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज परमेश्वर का आत्मा फिर एक बार हमारे मध्य में है कि और कुछ भेद की बातों को हम पर प्रकट कर सके। हालेलुया। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हम जैसे रोज कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं, क्यों ना इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का आदर करें। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और मेरा विश्वास है कि जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको इन वचनों के पढ़ने के द्वारा भी आशीष देगा। हालेलुया। वचन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो यहोवा को स्मरण करके करना। हालेलुया। और आज उसी यहोवा को स्मरण करने के लिए फिर एक बार हम वचनों में जाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र, आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है और आप परमेश्वर का आदर करने वाली प्रजा है। और आइए इस समय हम भजन संहिता 57 उसके 1 से लेकर 7 वचनों को पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 57 वर्सेस 1 to 7। भजन संहिता उसका 57 अध्याय उसके 1 से 7 वचन। सब मिलकर अपने मुख को अंगीकार करने के द्वारा पढ़ेंगे। मन में बाइबल नहीं पढ़ा जाता है, विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। सो लेट अस रीड इट टुगेदर। आइए हम सब मिलकर पढ़ें भजन संहिता 57 1 से लेकर 7 वचन। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन
कीर्तन करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जितने लोगों ने इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आप किसके शरणागत है? क्या आप आपके धन के शरणागत है? क्या आज आप आपके इन्फ्लुएंस, जो आपकी पहचान है, जो आपका औहदा है, क्या आप उसके शरणागत है? क्या आप आपकी जमीन और जायदाद के शरणागत है? क्या आप किसी मनुष्य के पाँव में बैठकर उसके शरणागत हुए हैं? नहीं, हम एक गीत गाते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। आमीन। एक बात हमेशा स्मरण रखिएगा, आप जिसके शरणागत होते हैं ना, आप उसी की आराधना में पाए जाते हैं। आज ये आपको तय करना है, कहीं शरीर और संसार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के विचार से कहीं आप मनुष्य या शत्रु के शरणागत तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि वचन तो कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, हे प्रभु मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम यीशु को अपना शरण स्थान और धाम मान लेते हैं, तब युद्ध हमारे लिए स्वर्ग का परमेश्वर लड़ता है। हालेलुया। चाहे वो किसी भी प्रकार का युद्ध हो, आपके शरीर की कमजोरी हो, आपके निर्धनता हो, आपका कंगालपन हो, आपकी मानसिक स्थिति शायद बराबर ना हो, किसी भी प्रकार का युद्ध क्यों ना हो, हर परिस्थिति के ऊपर यीशु नासरी का नाम लिया जाता है प्रभु के लोगों। हालेलुया। सो ये आपको तय करना है, क्या आज आप शत्रु के भय में, मनुष्य के भय में या किसी और व्यक्ति के शरण में तो नहीं है? क्योंकि वचन कहता है शत्रु के भय में रहने से अच्छा है हम परमेश्वर के भय में बने रहे। वाई? बिकॉज वर्ड सेज, वचन कहता है परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ बन जाता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। परमेश्वर जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, परमेश्वर ही सब कुछ सिद्ध करता है, मनुष्य सब कुछ सिद्ध नहीं कर सकता। परमेश्वर ही आपको संपूर्ण बनाता है, परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं जो आपको संपूर्ण बना सके। वो परमेश्वर जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु नासरी को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। आमीन। वो हमारा दोस्त है, वो हमारा मित्र है, वो समय आने पर हमारे साथ बना रहता है। वो उसका नाम ही इमैनुएल है, जो हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं तुझको ही पुकारूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि मेरे लिए तू ही सब कुछ सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन की विकट और कठिन परिस्थितियों में आपका सहायक बन जाता है। हमने अभी गाया, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। हालेलुया। वो हमारा गढ़ है प्रियो। हमको परिस्थिति को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, हमको परिस्थिति को देखकर निराश और उदास और हताश और चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस विकट परिस्थिति में जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने अपने परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया, जब डैनियल ने उस विकट परिस्थिति में अपने परमेश्वर के लिए डैनियल डट कर खड़ा रहा, उस सिंहों की मांद में भी और उस आग की भट्टी में भी परमेश्वर पाया गया। हालेलुया। आमीन। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, इस पर विश्वास रखिए कि जब आपकी परिस्थितियां विकट हो, जब आपके विरुद्ध मुख खुले हो, आप इन खुलने वाले और आपके विरोध में कड़वाहट के शब्दों को बोलने वाले उन मुखों के तरफ ध्यान नहीं देना, लेकिन उन मुखों को बंद करने की सामर्थ लेकर चलने वाले यीशु नासरी की ओर ध्यान लगाना। हालेलुया। दाऊद कहता है, एक स्थान पर मैं बहेलिए के जाल में फंसा चला जा रहा हूं, पर मेरी आंखें यहोवा की ओर टकटकी लगाए हुए है। हालेलुया। अपनी आंखों को यहोवा की ओर लगा कर रखिए, क्योंकि एक गीत है जो हम गाते हैं, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता
वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। हमको अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाना है। आप जानते हैं आप ज्यादातर युद्धों में हार का सामना आपको क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप परिस्थिति को देख रहे हैं। आमीन। देखिए दाऊद गोलियत को अलग तरीके से देख रहा था, शाऊल गोलियत को अलग तरीके से। आपका देखने का नजरिया शत्रु की ओर कैसा है, आपकी परिस्थिति की ओर देखने का आपका नजरिया कैसा है, यह आपकी जीत और हार को तय करता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई भी प्रकट करेगा। हालेलुया। आपके जरूरत के समय में, आपके विकट परिस्थितियों में जब आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, वो अपनी करुणा और अपनी सच्चाई को आप पर प्रकट करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। चौथा वचन कहता है मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हालेलुया। या आखिरी के भाग को अंडरलाइन करना, ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। और इस वचन का अनुभव आपको, मुझे, हम में से हर एक को होगा। हमारे विरोध में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे विरोध में पक 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 करते हैं, हमारे परिवार के बारे में, हमारी सेवकाई के बारे में, हमारे काम के बारे में, हमारे धन के बारे में, हमारे ज़मीन जायदाद के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। अरे इनका 2 नंबर का काम है, अरे इनका ऐसा है, अरे इसका पति अच्छा नहीं था, अरे इसकी पत्नी अच्छी नहीं थी, ये हो गया, इसके बच्चे बराबर नहीं, पता नहीं क्या-क्या लोग बोलते हैं। और उनके दाँत, बाइबल कहती है ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दाँत बर्छी और तीर और जिनकी जीभ तलवार है, हमको रोज़ इन लोगों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। कुछ लोग सामने से होकर बोलेंगे, कुछ लोग पीठ के पीछे बोलेंगे, पर पीछे वालों की संख्या हमेशा अधिक रहेगी। हालेलुया। लेकिन अगर इन बोलने वालों के शब्दों को सुनकर अगर आप कमज़ोर हो जाते हैं, तो आपका विश्वास कमज़ोर हो जाएगा। आमीन। देखिए, मैं और आप हाथी हैं और हाथी चलते रहते हैं और कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं। हालेलुया। हमको संसार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्याय करने का अधिकार उनके और हमारे सामने से बोलने वालों के पास नहीं है। न्याय करने के लिए यीशु नासरी दोबारा बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, और हम सब परमेश्वर को अकाउंटेबल है। हमको परमेश्वर को सब हिसाब किताब देना है, और प्रभु हमारे से अधिक हमारे बारे में जानता है। हालेलुया। सो ये मुंह से बोलने वाले लोगों के विषय में आपको चिंता नहीं करना। दाऊद भी कहता है मैं भी ऐसे मनुष्यों के बीच में हूँ प्रभु, मेरे बारे में बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, लेकिन मेरा ध्यान तो तेरी ओर लगा हुआ है। हालेलुया। आप इनकी बातों को सुनकर अपने जीवन के निर्णयों में बदलाव करते हैं, या परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं? ये चुनाव परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। आगे वचन कहता है परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजो में है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हालेलुया। ये महिमा प्रभु की पृथ्वी पर फैलाने की जिम्मेदारी आपको और मुझे दी गई है, क्योंकि आपका और मेरा उद्धार किया गया है, और मुझे और आपको कहा गया है संसार के कोने कोने में जाकर मेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार करना और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। आमीन। उद्धार स्वर्ग जाने के लिए नहीं है। आमीन। उद्धार इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा को सारी पृथ्वी पर फैला सके। हालेलुया। आप अपने जीवन में जो गवाहियाँ परमेश्वर आपको देता है ना, उन गवाहियों को लोगों को बांटिए। कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपके परिवार में चंगाई लेकर आया, कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपके मार्ग को ऊंचा और चौड़ा और लंबा कर दिया, कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपके कर्जे को फेर दिया। जो भी गवाही आपके जीवन में होती है वो बांटने के लिए होती है, समझने और सीखने के लिए नहीं होती है। खुद के पास डिपॉजिट करके नहीं रखना है। परमेश्वर के सेवकों ने प्रार्थना की और कैसे हमारे परिवार में सारी बातें बदल गई, कैसे हमारे परिवार को परमेश्वर ने उठा लिया। जो भी गवाही आपके जीवन में आती है उनको लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आपकी गवाही कई टूटे हुए हृदयों को सामर्थ्य से भरने का काम करती है। हालेलुया। और इसी प्रकार से परमेश्वर की महिमा को पृथ्वी पर फैलाया जाएगा। आमीन। आगे वचन कहता है उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। गड्ढा तो खातरी से आपके लिए खोदा जाएगा। आमीन। आपके लिए जाल बिछाया जाएगा, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस गड्ढे में वो आप ही गिरेगा, और जिस जाल को वो आपके लिए बिछाएगा उसमें खुद ही फंसा पाया जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत, वचन कहता है भजन संहिता
91 में कि स्वर्गदूत हाथों हाथ, शायद 11 और 12 में लिखा है, साम्स 91, 11 एंड 12, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मुझे कंफर्म पता नहीं पर शायद वहाँ पर लिखा हुआ है। पर भजन में का लिखने वाला कहता है स्वर्गदूत हाथों हाथ मुझे और आपको उठा लेंगे। सो जो गड्ढा मेरे लिए खोदा जाएगा उसमें खोदने वाला ही गिर जाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया, आमीन। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। देखिए, परमेश्वर में आपका मन तभी स्थिर रहेगा जब आपका ध्यान परिस्थिति की ओर नहीं परंतु परमेश्वर की ओर लगा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला ना होने पाया। हालेलुया। जो लोग मुख काला करने आएंगे वो उनके मुख और उनका शरीर संपूर्ण काला हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे गिरने नहीं देगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये बड़े अद्भुत वचन हैं। ये वचन जो हम रोज दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं ना, इस पर थोड़ा समय के लिए मनन करना, परमेश्वर आपको इसके द्वारा और भेद की बातों को प्रकट करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम इन वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और हम अपने विषय की ओर बढ़े। जीसस मेक्स यू होल, परमेश्वर हमें संपूर्ण करता है। इस विषय पर हम लोग सीख रहे हैं और आज भी प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में और कुछ भेद की बातों को हमको सिखाएगी। आइए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और पवित्र सुबह के लिए। राजा, रात भर हमको संभाल कर रखा, आज का यह नया दिन एक नए विश्वास, नई आशा के साथ हमारे जीवन में जोड़ा, हम धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हो। राजा प्रभु जी, उस आनंद के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे हृदय में लेकर आया है। प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाले वचनों के लिए। जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, राजा अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल और हम में से हर एक के जीवन पर स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान को उंडेल राजा, ताकि तेरे वचन हमारे हृदय और मांस में भेदे जाए। परमेश्वर पिता, प्रभु शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। राजा, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हम लेपर वर्शिप के बारे में, कोढ़ी की आराधना कैसी होनी चाहिए उस विषय में सीख रहे थे और अंतिम समय में कल अध्ययन समाप्त करते समय मैंने आपको बताया था, लेपर वर्शिप इज व्हेन यू वर्शिप गॉड नॉट फॉर व्हाट ही हैज डन बट फॉर व्हाट ही इज। आमीन। ये होती है लेपर वर्शिप, इसको कहा जाता है कोढ़ी की आराधना। और कल मैंने इसका आपको उदाहरण बताया था। कोढ़ी के हालात बहुत खराब होते हैं। वो परमेश्वर को दंडवत इसलिए नहीं करने आया कि परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरा कान सड़कर गल गया। प्रभु मेरे आंखें सफ़ेद हिम के समान हो गई। राजा मेरी नसें बंद हो रही है, मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद नहीं। वो परमेश्वर जो है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देने आए। हमारी आराधना क्या है, हमारी प्रार्थना क्या है? प्रभु जब देता है तो हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु नई गाड़ी दी, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे एग्जाम में पास कर दिया, धन्यवाद प्रभु तूने मेरे शरीर में चंगाई दी। ना 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 ना, हमको परमेश्वर को भाने वाली आराधना करना है। याद रखिए, स्तुति और आराधना कुछ पाने के लिए नहीं की जाती है। स्तुति और आराधना उसकी की जाती है जो स्तुति और आराधना के योग्य है। और इसीलिए लेपर वर्शिप के बारे में मैं आपको सिखा रहा हूं। कोढ़ी की आराधना क्या थी? प्रभु तूने मेरे जीवन में आशीष दी इसलिए मैं तेरे दंडवत प्रणाम करता हूं। नहीं, वो परमेश्वर जो है उसके लिए वो प्रभु की आराधना कर रहे थे। हालेलुया, आमीन। इस बात की गहराई को आपको समझना है। कई बार जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमको प्राप्त होता है तब हम आनंद से भरकर प्रभु की स्तुति आराधना करने लगते हैं। नहीं, भले ही आज आप शरीर में कमजोर हो, भले ही आज आपके ऊपर कर्जे का पहाड़ हो, भले ही आज आपकी मानसिक संतुलन सही नहीं हो, भले ही आज आपके रिश्तों में दरार हो, लेकिन परमेश्वर को स्तुति आराधना इसीलिए की जाती है क्योंकि वो स्तुति और आराधना के योग्य परमेश्वर है। आपकी परिस्थिति अच्छी और बुरी है, उसके अनुसार आप परमेश्वर का मूल्यमापन नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा हूं। अगर आप अब्राहम की आशीषों को आज भी एक्सपेक्ट करते हैं तो अब्राहम के समान आराधना भी करना सीखे। हालेलुया। और मैं तो कहूंगा अब्राहम से बढ़कर आराधना करना सीखे, क्योंकि परमेश्वर उस आराधना के योग्य एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। सी,
लेपर वर्शिप, व्हाट लेपर वर्शिप सेज, कोढ़ी की आराधना क्या कहती है? इट सेज दिस हैज नथिंग टू डू विथ माई ड्रीम्स, माई विजन्स, माई ब्लेसिंग। हे प्रभु, मेरे स्वप्न, मेरे दर्शन जो तू मुझे देता है, या मेरी मेरी इच्छाएं जिससे तू मुझे तृप्त करता है, और प्रभु मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। Even if you don't ever answer my prayer, I will worship you, because you are worthy to be praised. Hallelujah. वचन कहता है, कोढ़ी की आराधना कहती है, हे प्रभु, भले ही मेरे स्वप्न, मेरे दर्शन, मेरी इच्छाओं को तू पूर्ण ये कर या मत कर, लेकिन फिर भी मैं तेरी आराधना करूंगा, क्योंकि तू उस आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हम कब आराधना करते हैं? जब हमारी प्रार्थना का उत्तर प्रभु देता है, तो हम चर्च में कूदते हैं, गवाहियां देते हैं। नो 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 नो। जब आपकी परिस्थितियां बिकट भी हो, जैसे परमेश्वर आपकी बिकट परिस्थिति में नहीं बदलता है, परमेश्वर आपके कठिन समयों में आपको छोड़कर नहीं जाता है, आप भी हर परिस्थिति में उसकी आराधना करना सीखे। हालेलुया, आमीन। और परख कर देखे प्रियो कि परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। सी यू मस्ट से दैट लॉर्ड, आई एम गोइंग टू वर्शिप यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ फॉर हु यू आर। हालेलुया। प्रभु, चाहे मेरी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हम सब वचन में जानते हैं, चाहे अंजीर की दाख लता में, उस वृक्ष में फल लगे या न लगे, मेरी गौशाला में भेड़ बकरियां गाय बैल हो या ना हो, फिर भी मैं हर परिस्थिति में तेरी आराधना करूंगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब आप उसकी स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, वो प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब परमेश्वर प्रसन्न होता है, स्वर्ग के फाटकों को खोला जाता है और स्वर्गीय और पृथ्वी की आशीषें आपके जीवन पर उंडेल दी जाती है। वो आशीषें किसी भी साइज में आ सकती है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, लेकिन जो आशीषों को प्राप्त करना जानते हैं, परमेश्वर उन्हें ही आशीषों से भरता है। हालेलुया। हर परिस्थिति में आराधना करना सीखे। हो सकता है आपके ऊपर परमेश्वर की दया हमेशा के लिए बनी है। परमेश्वर का वचन कह दिया है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। बस ये एक वचन हमारे लिए जीवन भर प्रभु को आराधना देने के लिए काफी है। प्रभु, नो मैटर आज मेरे ऊपर कर्जा है, कोई बात नहीं। प्रभु, नो मैटर मेरा शरीर कमजोर है, परिस्थितियां कुछ और बता रही है, मेडिकल साइंस कुछ और कह रहा है, प्रभु कोई बात नहीं, आज मेरा मानसिक संतुलन कमजोर है, मैं समझने की परिस्थिति में नहीं हूं, पर हर परिस्थिति में मैं तुझे धन्यवाद दूंगा, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है आज हमारे जीवन में सब कुछ सही नहीं चल रहा हो सकता है अब तक आपको जैसा चाहिए वैसा जीवन में ब्रेक थ्रू ना मिला हो, अच्छी शुरुआत ना मिली हो सकता है आपकी सोच और योजना के अनुसार आपके प्रश्नों के उत्तर अब तक आपने प्राप्त नहीं किए हो, लेकिन वचन कहता है, ये लेपर कहता है, ये कोढ़ी कहता है, प्रभु कोई बात नहीं, मेरा शरीर गल रहा है, सड़ रहा है, मैं मर रहा हूं, कोई बात नहीं, मेरी नसें जाम हो रही है, मेरे शरीर के मांस गिर पड़ रहा है, कोई बात नहीं प्रभु, फिर भी क्योंकि तू परमेश्वर है और तू आदर के योग्य है, इसलिए मैं तेरी स्तुति और आराधना करूंगा और मैं तुझे दंडवत और प्रणाम करूंगा। हालेलुया। कई बार हमारे विश्वास को परखा जाता है। हालेलुया। हमारे शब्दों में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 14 वचन हम निकाल लेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स 14। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं, और जब जब मैं वचन पढ़ता हूं तो मेरा विश्वास है कि आप भी पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पढ़ने की आशीष प्रभु मुझ पर उंडेलेगा। जब आप वचन पढ़ेंगे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। हमको सुनने की आदत पड़ी है, आजकल तो बड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लोग बाइबल भी कैरी नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर पर ही हम वचन पढ़ लेते हैं और हमको लगता है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं, अपने अपने पवित्र शास्त्र को पढ़ना सीखिए। परमेश्वर आशीषों के द्वार पवित्र शास्त्र से होकर ही आगे जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स 14 सेज, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया। वे शुद्ध हो गए, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। प्रियो, कोढ़ की बीमारी वो भयंकर बीमारी थी उस समयों में, जो सीधा मृत्यु के फाटक पर, अर्थात अधलोक के फाटक पर आपको लेकर जाती थी। आमीन। भयंकर बीमारी,
कोढ़ की बीमारी कैंसर और HIV से भी भयानक बीमारी थी, है ना। मैंने आपको पहले और दूसरे अध्ययन जो हमने 2 एपिसोड्स किए उसमें मैंने बताया कि उसमें क्या-क्या होता था, शरीर कैसे सड़ जाता था, कैसे गैंग्रीन होता है ना जिससे पैर धीरे-धीरे सड़ने लगता है, फिर पाँव काटना पड़ता है, उससे भी भयंकर बीमारी थी, उससे भी भयंकर। आमेन। प्रियो, कोढ़ की बीमारी सीधा मृत्यु की ओर, जिसको कोढ़ हो जाता था उसके जीने के आसार खत्म, सारी जो तुम्हारी योजना है वो सब खत्म। जिसको कोढ़ हो गया मतलब वो मरने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, बट तड़प तड़प कर मरता था। आमेन। ये एक साथ हार्ट अटैक आ गया और रात को सो गए सुबह मर गए, वैसा नहीं था, धीरे धीरे मृत्यु की ओर ढकेला जाता था। आमेन। दस See, this was the disease which nobody could fix it. ये वो बीमारी थी कोढ़ की जिसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता था। नो साइकेट्रिस्ट, नो वैद्य, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो आयुर्वेदा, नो होम्योपैथिक, कोई भी इलाज कोढ़ की बीमारी का नहीं था। बट देयर इज ओनली वन प्लेस where this situation can be fixed, and for that you need to go to the temple, that is the house of God. Hallelujah. ये वो भयंकर बीमारी थी जिसको कोई काउंसलर, कोई पास्टर, कोई ले लीडर, कोई वर्शिप लीडर, कोई मेडिसिन का डॉक्टर, कोई फिजिशियन, कोई साइकेट्रिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई भी इसको ठीक नहीं कर सकता था। सिर्फ एक ही स्थान था जहां पर आप ठीक हो सकते थे, और वो था मंदिर, अर्थात परमेश्वर के उपस्थिति का स्थान। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। याजकों को दिखाओ अर्थात मंदिर में जाओ, प्रभु की उपस्थिति में जाओ, और वहां पर जाकर याजक को इस बीमारी के विषय में बताओ। हालेलुया। ही वाज से, सी यू नीड टू गो अंडर अनॉइंटेड टीचिंग, यू नो। अगर आप आपके जीवन की परिस्थितियों से आजादी पाना चाहते हो तो आपको अभिषेक से भरे टीचिंग्स की जरूरत है। आमीन। आपको अभिषेक से भरे वचनों को सीखने की जरूरत है। देखिए, प्रचार सभी करते हैं और परमेश्वर का कोई भी सेवक फालतू नहीं होता है। याद रखिए, इस पृथ्वी पर सबसे कठिन कार्य कोई है तो वो इस देश को चलाना नहीं है, सबसे कठिन कार्य है पासबानी करना, सुसमाचार के प्रचार को लोगों तक पहुंचाना, कलीसिया को बढ़ाना। ये बहुत कठिन काम है। आमीन। और इसीलिए ये कोढ़ की जो भयंकर बीमारी थी, ये भयंकर बीमारी का इलाज केवल और केवल याजकों के पास अर्थात प्रभु के पास था, परमेश्वर के मंदिर में था। आपको आज के इस अंतिम क्षण में जब प्रभु का आना बहुत करीब है, यू ऑल नीड अनॉइंटेड टीचिंग्स। आपको उन वचनों को सीखने की जरूरत है जिन वचनों में अभिषेक हो। सिर्फ कलीसिया में जा रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, ध्यान घर पर है, गैस बंद किया कि नहीं, दूध चालू ही तो नहीं रह गया, उबल तो नहीं गया होगा, बर्तन काला तो नहीं। आपके ऊपर अभिषेक का होना और अभिषेक बातों को सीखना बहुत 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 ज़रूरी है। जब आपके जीवन में आप इस कोढ़ी की तरह अपने स्वप्नों को, अपने दर्शनों को, अपनी इच्छा और अभिलाषाओं को एक एक करके गाड़ते चले जाते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपने एक एक शरीर को, कान गल के सड़ के गिर जाता था, ये गड्ढा खोदते थे, गाड़ देते थे, फिर पता चला 2 दांत गिर गए, वो गाड़ देते थे, उंगली सड़कर अलग हो गई, नीचे गिर गई, ये गाड़ देते थे, मांस यहाँ से निकल गया, गाड़ देते थे। उसी प्रकार से जब आपके जीवन में इस कोढ़ी की तरह आपने किसी स्वप्न को देखा, पूर्ण नहीं हुआ, आप भूल गए, उसको गाड़ दिया, फिर एक दर्शन आया, आप आनंदित हो गए, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, ये होगा। कुछ समय बाद आपका धीरज समाप्त हो गया, आपने उस दर्शन को भी गाड़ दिया। आपकी बहुत सारी इच्छाएं जो आपने सोचा होगा अपनी बुद्धि से कि मैं ये करूँगा, बच्चों के लिए ये करूँगा, कलीसिया के लिए वो करूँगा, वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमने अपनी इच्छाओं को भी गाड़ दिया, हमने अपनी अभिलाषाओं को भी गाड़ दिया। जब हमारे जीवन में इस कोढ़ी के शरीर को जैसे वो गाड़ता चला गया, जब हम धीरे धीरे करके अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं को, अपने स्वप्नों, अपने दर्शनों को धीरे धीरे करके गाड़ते चले जाते हैं, व्हेन यू आर हैविंग अ डेली फ्यूनरल ऑफ ऑल योर डिजायर्स, एक एक करके अपनी इच्छाओं को जब हम गाड़ते चले जाते हैं, देन देयर इज ओनली वन प्लेस यू कैन गो एंड गेट मेड होल। हालेलुया। तब केवल एक ही स्थान है जहां आप जाकर अपने आप को संपूर्ण कर सकते हैं। हालेलुया। और वो स्थान और कोई नहीं, वो स्थान परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात उसका मंदिर अर्थात यीशु नासरी है। हालेलुया। आमीन। और इसीलिए हमने इस अध्ययन के शीर्षक को नाम दिया है जीसस मेक्स यू
होल। हालेलुया। जब आपकी सारी इच्छाएं दब जाती है, गाड़ दी जाती है, आप जो करना चाहते हो जब आप कर नहीं पाते, आपका मन विचलित हो जाता है, ऐसी विकट परिस्थिति में there is only one place, that is Jesus Christ, that is the temple of God, house of God, where you can go and get made whole, जहां पर आप जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में संपूर्ण बन जाते हैं। हालेलुया। और वो कोई और स्थान नहीं, केवल और केवल और केवल परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। वचन बताता है कि जैसे ही ये 10 कोढ़ी मंदिर की ओर गए, जाते ही जाते वे चंगे हो गए। हमने अभी पढ़ा लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 14 वचन, उसका आखिरी भाग अंडरलाइन कर ले, जाते ही जाते चंगे हो गए। उसको पवित्र शास्त्र में हाईलाइट कर लेना, जाते ही जाते चंगे हो गए। हो सकता है कि आज आप कलीसिया में गए हो और आपके साथ कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे आप गए थे वैसे ही शायद घर चले गए। हो सकता है समटाइम्स यू कम इन एंड यू नो यू आर एंग्री। हो सकता है कभी आप कलीसिया में और आप गुस्से में हो बहुत और आपका मन नहीं लगा हो परमेश्वर के वचन की ओर। कभी आप मंदिर में गए और किसी बात से आपका हृदय टूट गया हो, किसी ने आपको ऐसा कुछ बोल दिया कि आप दुखी हो गए, किसी से आपकी दो बात हो गई और आप नाराज हो गए, आप उदास हो गए। एंड देन समटाइम्स वी फील लाइक, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट समटाइम्स, कई बार फिर हमको ऐसा लगता है दैट गॉड हैज अबैंडन्ड अस, है ना। कई बार हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमको त्याग दिया यार। हम लोग परमेश्वर के मंदिर में ईमानदारी से जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का तो हमारे तरफ ध्यान ही नहीं है। हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया प्रभु, तूने हमको त्याग दिया परमेश्वर पिता। कई बार होता है ना, हम ऐसा बोलते हैं। जब हमारी परिस्थितियाँ विकट होती चली जाती है, जब हमारी धीरज, हमारी सहन शक्ति से ज़्यादा हम बाहर हो जाते हैं, सहन शक्ति से बाहर जब मनुष्य जाता है, तो अक्सर हम प्रभु से नाराज़ हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आपकी सहन शक्ति का बाड़ा टूटने पर होगा ना, तो प्रभु से नाराज नहीं होना। प्रभु से कहना, प्रभु तू मुझे धीरज दे, प्रभु परमेश्वर पिता तू मुझे शांति दे, क्योंकि तेरा वायदा है प्रभु। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय 31 वचन के अनुसार तू कहता है राजा, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे उकाब के नाई उड़ेंगे। हालेलुया। वो नई दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, वे नया बल प्राप्त करेंगे और वे उकाब के नाई उड़ते चले जाएंगे, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। नाराज नहीं होना प्रभु से। आमीन। परमेश्वर इमैनुअल है, वो हर परिस्थिति में मेरे और आपके संग है। वो चाहता है आप गिव अप न करें। जब आपके परमेश्वर के एक वचन में लिखा है, मैं तुम्हें उस परीक्षा में तुम नहीं पड़े जिसको तुम सहन न कर सको, और अगर तुम उसको सहन नहीं कर सकते तो मैं उस परीक्षा को सहन करने के लिए तुम्हें सहन शक्ति से भरने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आस्क पेशेंस टू गॉड। हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई वेपन है शत्रु पर विजय पाने के लिए, तो वो हमारा धीरज है प्रियो। परमेश्वर से धीरज मांगे, क्योंकि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। हमारा अध्ययन का समय समाप्त हो गया है और अगले सेशन में हम फिर इसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है कि आज जो वचन हमने सीखे हैं उसके द्वारा ज़रूर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। ये वचन जो आप सुनते हैं ना, इसके ऊपर मनन करना, अध्ययन करना, इन वचनों को पढ़ना। प्रभु और भेद की बातों को बता, मैं भूखा और प्यासा हूँ, मुझे तृप्त कर। आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इन अद्भुत वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर। आज के इस स्वर्गीय मन्ना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता तूने इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की और हमें आशीष दी। हम ऐसा विश्वास करते हैं, जितनों ने सुना उन्हें तू आशीषित कर राजा। प्रभु इनकी परिस्थितियों को, इनकी इच्छाओं को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ राजा। तेरी इच्छा और योजना के अनुसार तू इनके जीवन में आशीष उंडेल राजा, ताकि ये सब के सब जो इन वचनों को पढ़ते हैं राजा, तेरे कहे हुए शब्द व्यर्थ ठहर कर जमीन पर गिरने न पाए। प्रभु जी, इनके जीवन में तू गवाहियों के बादलों को उंडेलना परमेश्वर पिता। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लोह में सुरक्षित करते हैं। जो वचन हमने सीखे हैं वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे विचारों, हमारे स्मरण शक्ति, हमारे हृदय में बने रहे। ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने परिवार से करते हैं, अपने जीवन से करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।